अब हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में हम देखेंगे कि सोशल फैक्टर में क्या आता है। हम देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी रिसोर्सेज की प्राप्ति होती है, बट हम इसमें रिसोर्सेज को किस तरह से किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करें और आगे वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखें, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर और वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं और वांट हमारी हमेशा अनलिमिटेड है। कभी हमारा मन हो रहा है कि हम घूमने जाएं, घूमने निकल गए। कभी हमारा मन हो रहा हम आइसक्रीम खाएं, कभी हमारा मन हो रहा हम एंजॉय करें, फ़न करें, हम घूमने जाएं। अब घूमने जाएंगे तो वहाँ पर पेट्रोल भी ख़त्म होगी भाई, क्योंकि वो भी रिसोर्सेज एक लिमिटेड है, पेट्रोल भी। और वही वर्ड्स है, कभी क्योंकि मन हमारा होता है वो बहुत चलायमान होता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, वो कहता है कि बस एंजॉय करो एंजॉय करो। तो इस उसको भी ध्यान में रखते हुए कि सोशल फैक्टर में कि ह्यूमन के लिए वेलफेयर क्या क्या रहेगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशन आई हैं कि इससे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो वो हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इन्फ्लुएंस कि किस तरह से हम किस चीज़ को बढ़ावा दें और किस चीज़ को बढ़ावा न दें, ये सारी हमारी चीज़ें एक सोशल फैक्टर में आ जाती हैं। अब ह्यूमन फैक्टर, जो ह्यूमन फैक्टर है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैव बीन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ह्यूमन है वो चाहता है कि जो इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो और नई नई चीज़ें आए, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी चीज़, एक चीज़ जैसे आपका टीवी है, तो टीवी कुछ समय देखेंगे फिर कहेंगे कि अरे कुछ नया होना चाहिए। तो नए के लिए क्या है, इसीलिए जो ह्यूमन है वो नई नई चीज़ों का इनोवेशन करता रहता है। कभी किसी चीज़ का कर रहा है, कभी ग्रीन लाइट लगाएगा, कभी रेड लाइट लगाएगा, कभी कुछ लगाएगा। तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है कि किस तरह से हम नई नई चीज़ों का यूज़ करें, वो हमारा इसमें आएगा ह्यूमन फैक्टर में। थर्ड में हम बताएंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। जो हमारा पॉलिटिकल फैक्टर है, आपने देखा होगा कि क्या हुआ था कि फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए है, तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, किस तरह से वहाँ पर ग्रोथ की जाए और किस तरह से ग्रोथ करके अदर कंट्री को वो चीज़ को सप्लाई की जाए, क्योंकि मनी तभी आएगी जब अदर कंट्री में सप्लाई होगी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अब उतनी प्रोडक्शन कर लिया, बट उस प्रोडक्शन को वो सेल कैसे करे, उस प्रोडक्शन को सप्लाई कैसे करे। तो हमें सप्लाई करने के लिए एक ऐसी कंट्री देखनी पड़ेगी कि जहाँ पे उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो। जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जैसे कि इंडिया ले लो, तो इंडिया में जैसे बाहर से मोबाइल हैं और लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें हैं कि बाहर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा है। इसलिए बाहर की कंट्री हमारे यहाँ क्या करती हैं, चीज़ों को इंपोर्ट करती हैं। हम लोग इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों का, लेकिन एक्सपोर्ट हम कम चीज़ों कर पाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर। यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है और यहाँ पे पॉपुलेशन है वो हाई पॉपुलेशन है। तो उससे क्या होता है कि हम काफ़ी चीज़ें बना नहीं पाते हैं, बना लेते हैं तो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, कि कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने वाले बहुत लोग हैं। और तो तो उससे क्या होता है कि कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से उसका किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो एक्सपोर्ट हम कम से कम कर पाते हैं। देन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा कमी है, क्योंकि विदेश में आपने देखा होगा कि वहाँ की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। देन यहाँ पे इनकम है जो एक ह्यूमन की है, तो वो उसकी जो सैलरी है वो भी थोड़ा सा कम है अदर कंट्री की अपेक्षा, तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर अच्छी इनकम होगी तो अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो क्या है, ह्यूमन की जो लाइफ है वो अच्छी होगी, वो लाइफ अच्छी होगी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये हमारा क्या है, एक साइकिल है।
जो एक साइकिल है वो लगातार चलती रहती है कि किस तरह से साइकिल की रनिंग हो रही है, और ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।